जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ललही छठ की व्रत कथा लेकर आए हैं। ललही छठ की कथा के अनुसार एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहितों को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने कहा, राजा, उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाए तो उससे पानी अवश्य आ जाएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने राजा से कहा कि अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। ये सुनकर राजा और चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देख आओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। ये सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हर छठ के दिन यह कौन परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ के घर पहुंची। जब वह मायके पहुंची, उनकी माँ ने उसे इस तरफ व्याकुल देखा तो वह चौंक गई और कहने लगी, अरे, हमारे यहाँ तो सब ठीक है, आज हल छठ के दिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम भला रोती पीटती यहाँ कैसे आज के दिन आ गई? जरूर कोई बात है। उनकी बेटी ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गया था कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुने हैं तुम्हारे ससुर सागर बनवा रहे हैं, वहाँ पानी नहीं है, किसी की बलि दी जाएगी तभी पानी आएगा। बिटिया, तुम्हारे साथ किसी ने घात किया है, तुम जल्दी लौट जाओ। माँ की ये बात सुनकर बहू तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था, अब वह जल से भर गया है। वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागर की ओर दौड़ती हुई गई। देखा, यह तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर छठ माता को मनाने लगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आज तो सबने मेरे लड़के की बलि चढ़ा दी, हमको बहाना करके मायके भेज दिया। लेकिन देखो, हर छठ माता की कृपा से मेरी गोद फिर से हरी भरी हो गई। मेरा बच्चा वहीं सागर में खेल रहा था। सास ससुर अपने पोते को जीवित देखकर बहुत ही खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए, वैसे ही सबका मंगल करे। प्रेम से बोलिए हर छठ माता की जय। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं हर छठ से जुड़ी एक और कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिनी थी जिसका प्रसव काल निकट था। एक तरफ वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी तरफ उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा, यदि अभी प्रसव हो गया तो उसका गौरस यानी दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। ऐसा सोचकर वो दूध दही के घड़े सिर पर रखकर उसे बेचने के लिए चल दी। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दूध दही बेचने के लालच में वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी पर्व था। इस पर्व में गांव के लोग सिर्फ भैंस के दूध का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस महिला ने गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को सारा दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, वहीं पास के ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। तभी अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का कांटा बालक के शरीर में घुस गया। यह देखकर किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर ना लगी
कि यह सब उसी के पाप की सज़ा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न होता और मेरे बच्चे की आज ऐसी दशा न होती। इसके बाद उस महिला ने प्रायश्चित करने की चाह से सारी बात गांव वालों को बता दी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद पाकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो उठा। तभी उसने कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। प्रेम से बोलिए हर छठ माता की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हल छठ माता ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। छठ माता की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।